हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को श्रीकांत सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आज के सेशन में हम सीखेंगे कैसे एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप जानते हैं, जैसे कहते हैं ना, वाओ, इट्स अमेजिंग, कहते हैं आई विश आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर अ किंग, कहते हैं ना, ओ दैट। तो इस प्रकार की जो एक्सक्लेमेटरी साइंस आपको देखना होगा, क्या देखना पड़ता है इसमें? एक्सक्लेमेटरी साइन को देखना होता है। और एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है, इस चीज को यहाँ पे आप समझिए, इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ये चीज अगर आपको नजर आती है तो आप समझ लीजिए कि कौन सा सेंटेंस है, दैट सेंटेंस विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसी चीज को हमको क्या सीखना है, उसी चीज को सीखना है कि कैसे हम उसको असर्टिव में कन्वर्ट करें। असर्टिव यानी कि हम बता दें यहाँ पे, असर्टिव किसे कहते हैं? असर्टिव यानी कि जिसे आप बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या निगेटिव। इस चीज को आपको समझना है कि असर्टिव किसे कहते हैं, या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज कर कर हम आगे समझेंगे। यहाँ पे रूल नंबर 1 आप पहले देखिए। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर टू बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ असर्टिव सेंटेंस एट द आउटसेट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, व्हाट और हाउ होता है तो इससे रिप्लेस किया जाता है बिफोर जब एडजेक्टिव हो, और जब नाउन हो तो उसमें किस में रिप्लेस करेंगे? ग्रेट में। ध्यान रखिएगा, क्या हो, जब हमको वेरी डालना होगा तो अंदर क्या होना चाहिए? एक एडजेक्टिव होना चाहिए। ओके, और ग्रेट डालेंगे तो हमें अंदर क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आप माइंड में फिट करिए। जैसे हाउ फॉर्चुनेट यू आर, इस चीज को सिंपली आपको क्या करना है, इस हाउ को क्या कर लेना था वेरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्चुनेट लगा हुआ है, यानी कि अपने आप में एडजेक्टिव है, तो हमको क्या चाहिए? वेरी। तो क्या हो जाएगा? यू आर वेरी फॉर्चुनेट। ओके, ये साइन आपको पहचानना सीखना है कि ये साइन किसका है? एक्सक्लेमेटरी का। व्हाट अ फूल यू आर। अब यहाँ देखिए, फूल के सामने क्या लिखा है? यानी कि ये क्या है? एक नाउन है, तो इसलिए व्हाट को हम किस में चेंज करेंगे? ग्रेट में। क्या हो जाएगा? यू आर अ ग्रेट फूल। क्लियर है? कितने सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और उसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव चेंज करने के मास्टर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब में बी एक्लिप्स्ड। में बी एक्लिप्स्ड का मतलब क्या होता है समझिए, यानी कि एक्लिप्स्ड का मतलब होता है छिपा होना, हिडन फॉर्म में होता है। कैसे होते हैं? हिडन होते हैं। तो जब हिडन होंगे तो हमें वहां पर अपने मन से कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमको क्या ऐड करना है? जब ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या यूज करना है? इट इज। क्या यूज करना है? इट इज। अब देखिए, चेंज करिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? हिडन से है, तो क्या जोड़ेंगे हम? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। नेक्स्ट, व्हाट अ पीटी, इट इज अ ग्रेट पीटी। ये आप स्ट्रक्चर समझिए, बहुत ही सिंपल है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। रूल नंबर 3, जब आपके सामने हुर्रे, जब आपके सामने प्यारे बच्चों क्या आ जाए? हुर्रे, राव, ये रिप्लेस करना होता है। किसमें रिप्लेस करना होता है? रिप्लेस करना होता है आई वी रिजॉइस दैट। किसमें करेंगे हम? आई वी रिजॉइस दैट, या हम इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज को देखिएगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। कुछ लोग यहाँ पे हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके सामने जॉय के स्थान पे हैप्पीनेस भी लिखा होगा तब भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? हुर्रे, वी हैव, ओ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग एरर आया है। वोन, वी हैव वोन
the game. We have won the game. Okay, so it is a matter of joy that we have won the game. इसका जो right pronunciation होता है won, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। वन नहीं भाई, वोन है। वन तो ये होता है। ओके, तो ये क्या है, वोन, WON। चलिए, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते थे, आई आर वी रिजॉइस दैट वी हैव वोन द मैच या गेम। ओके, अब देखिए, जब अलास वर्ड आए, जैसे अलास ही हैज फेल्ड, तो अलास को रिप्लेस करना आई वी मोर्न दैट, या इट इज मैटर ऑफ सॉरो या ग्रीफ। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैटर ऑफ सॉरो या ग्रीफ, उसके बाद हमको क्या यूज करना है, दैट। तो देखिए, अलास ही हैज फेल्ड क्या है, वी मोर्न दैट, या हम इसी को लिख सकते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो और ग्रीफ दैट ही हैज फेल्ड। He has failed। कुछ नहीं करना, इस अल्लास के स्थान पे, ब्राओ के स्थान पे, हुर्रे के स्थान पे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ ग्रीफ, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, इट इज मैटर ऑफ सैड। तो इस प्रकार के आपके वर्ड्स ऐड करके बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस पूरा लिख देना होता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, हैड, वर, इफ, वुड, दैट एट द आउटसेट, यानी कि ये अगर आपके सेंटेंस के शुरुआत में है, कहाँ पे है, सेंटेंस के शुरू में है, तो इन सभी को रिप्लेस किया जाता है आई विश में। उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट नजर आ रहा है, उसको सब्जेक्ट को आपको लिखना है, तो फिर वर या हैड, फिर रेस्ट पार्ट लगा देना होता है। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे, हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड, तो क्या हुआ, हैड को हमने किसमें कन्वर्ट किया, आई विश। इसके बाद देखिए, आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, जो वहां पे सब्जेक्ट था आई, वो आपका पूरा वैसे ही चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा, यहाँ पे वर या हैड, उसके बाद रेस्ट पार्ट लगाना होता है। क्या लगाना है, वर या हैड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वुड दैट आई अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, इफ आई वर यंग अगेन, आई विश, इफ के स्थान पे भी क्या आया, आई विश। यहाँ पे जैसा कि मैंने समझाया कि हैड हो या वर हो या इफ हो या वुड दैट हो, इन सभी के प्लेस पर आपको क्या लिखना होता है, आई विश। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, आई विश। तो आई विश लिख के आपको सेंटेंस को आगे बढ़ाना होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है एक एक चीज आपकी क्लियर हो रहेगी, डाउट्स है ही नहीं। फिर भी यदि कोई डाउट्स आता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, would that I were could do be a child। would that के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, I wish, और यहाँ पे सब्जेक्ट I था, I आ गया, were could be a child। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो आपको सीखना है, जानना है। अब जब हम असर्टी को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो क्या फॉलो करना है, यहाँ पर वो रूल्स मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जो वेरी या ग्रेट है, ये कन्वर्ट करेगा हाउ या व्हाट में। जब वेरी होगा तो हाउ में, और जब ग्रेट होगा तो व्हाट में। ये दोनों आपको ध्यान देना होता है, यानी कि वेरी ग्रेट लगा होगा, नाउन रहेगा तो ग्रेट का चेंज हुआ है, और वेरी है तो एडजेक्टिव रहा होगा। देखिए, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, you are very fortunate, how fortunate you are, exclamatory mark लगाना नहीं भूलना है। okay, you are a great fool, what a fool you are, what a fool you are, you are very talented singer, how talented singer you are, how talented singer you are, इट इज वेरी अ ग्रेट, व्हाट अ या हाउ, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन आपको तो लगाना ही है। ओके, देखिए, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, इट इज अ ग्रेट पीटी, व्हाट अ पीटी।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी। व्हाट अ स्ट्रेंज स्टोरी। तो एक चीज का कॉमन आपको ध्यान देना है कि एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना नहीं भूलना है। असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी का अंतर समझिएगा यहाँ पे। जो एक्सक्लेमेटरी होता है ये अपने बाद ये वाला साइन लेगा, और जो असर्टिव होगा वो अपने बाद फुल स्टॉप लेगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, दोनों का अंतर एकदम क्लियर आप समझ लीजिएगा कि जो असर्टिव होगा वो फुल स्टॉप लेगा, और जो एक्सक्लेमेटरी होगा वो एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क्स लेगा। ओके, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए, जब आपके पास क्या हो, हुर्रे या इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो क्या करेंगे, हुर्रे या ब्राव हो तो क्या करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट या वी रिजॉइस दैट को हमको चेंज करना है किसके साथ, हुर्रे या ब्राव के साथ। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, हुर्रे, या हम ब्राव भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ब्राव। ओके, तो वी हैव वन द गेम। क्या हो गया, हुर्रे या ब्राव, वी हैव वन द गेम। वी रिजॉइस दैट, वी रिजॉइस दैट भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, वी रिजॉइस या आई रिजॉइस दैट, तो इसके स्थान पे भी हम क्या लिख सकते हैं, हुर्रे या ब्राव। इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट, क्या हो जाएगा, इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि जो बाकी होते हैं उसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना होता। इस चीज को आपको ध्यान देना है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, जहां पर भी इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट इज वी रिजॉइस, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे तो हमें क्या लगा देना है, ब्रावो या हुर्रे। ओके, यू पास द एग्जाम, we rejoice that our team scored the highest. Hooray, our team scored the highest. ओके, सिंपल है बहुत, क्योंकि आपने एक बार जब एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बदलना सीख गए ना तो आप उसको भी सीख जाएंगे। अब देखिए, जब आपका इट इज मैटर ऑफ सॉरो ये वाला स्ट्रक्चर हो तो आपको क्या करना है, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो या ग्रीफ हो, दैट लगा हो तो, या वी मोर्न हो, इसे किसमें चेंज करेंगे, अलॉस में। इसमें चेंज करेंगे अलॉस में। जब दुख की बात हो, रोने की बात हो तो किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, अलॉस में। तो वी मोर्न दैट ही हैज फेल्ड, क्या हो गया, अलास ही हैज फेल्ड। इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट शी लॉस्ट हर ब्रदर, alas, she lost her brother. Okay, we mourn that our leader died. Alas, our leader died. ये conversion हुआ. It is a matter of grief that the plane, the plan failed. The plan failed. Alas, the plan failed. कितना सिंपल है, इस चीज को आपको समझना है। यानी कि अलास के बाद आपको क्या रखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और उसके बाद जो रिमेनिंग क्लॉज थी, सेंटेंस थी, वैसे ही उसको लिख देना होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना होता। जब क्या दिख जाए, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, ग्रीफ, दैट या वी मोर्न दैट, ये दिख जाए तो आपको किसमें सीधे कन्वर्ट कर देना है, अलॉस में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या है। यदि आई विश का स्ट्रक्चर चल रहा हो आपके सामने, क्या स्ट्रक्चर हो प्यारे बच्चों, आई विश, आई आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर या हैड प्लस रेस्ट पार्ट विथ, ये वाला स्ट्रक्चर हो तो इस आई विश को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हैड, वर, इफ, वुड, दैट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड। आई विश आई वर बर्ड, आई विश कन्वर्ट हुआ किसमें, वुड दैट में। ओके, आई वर अ बर्ड। आई विश आई वर यंग अगेन, इफ आई वर यंग अगेन। I wish I were could be a child. Would that I were could be a child. कितना सिंपल है, इस चीज को आपको जानने की जरूरत थी कि I wish का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए
तो आपको किसमें कन्वर्ट करना होता है? वुड दैट, किसमें कन्वर्ट करना प्यारे बच्चों? वुड दैट, इफ, वर या हैड। ये आपके सामने कन्वर्जन के बाद वाले स्ट्रक्चर्स ये आपके सामने बनकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आई होगी, कहीं पे कोई डाउट्स नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि नहीं यार यहाँ थोड़ा कम समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स है, उसका यूज करिए, कमेंट करिए कि सर हमको ये नहीं समझ में आया सर। और यार एक चीज, कमेंट आप नहीं करते तो कमेंट करिए आप लोग भाई, एनर्जी देता है, लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ आउटकम निकल के आ रहा है, तो कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।